Hi everyone, welcome to Back Education Success. Today's सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं। 2023 का आप लोगों को मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे जो कि कॉमर्स का अकाउंटेंसी का है। क्या अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र यानी कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए दिया गया। अकाउंटेंसी का आप लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए क्या है 2023 के एग्ज़ाम के लिए आप लोग किसी बोर्ड से भी यानी बिलोंग करते हैं, किसी भी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, आप लोग किसी भी बोर्ड से हैं तो आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। तो कुल प्रश्नों की आप लोगों का जो है सबसे पहले जो बात की जाएगी आपकी पैटर्न के बारे में। पैटर्न जो है आप लोगों का 2023 का जो है चेंज कर दिया गया। जैसे कि आप लोगों को 2020 में, जैसे आप लोगों को 2020 में देखा जाता था क्वेश्चन पैटर्न, उसी के आधार पे निर्धारित कर दिया गया। 2020 में जिस प्रकार से पैटर्न आप लोगों का था उसी पैटर्न पे आप लोग फिर से 2023 में बदला गया है। जैसे कि कुल प्रश्नों की संख्या आप लोगों को 60 दिया जाएगा जिसमें से आप लोगों को 50 का ही उत्तर देना। और 2022 में किस प्रकार सा पैटर्न था, आप लोगों का 100 क्वेश्चन दिया जाता था, ऑब्जेक्टिव 100 दिया जाता था और जिसमें से आप लोगों को जो है यानी 50 का आंसर देना था ऑब्जेक्टिव। और यानी अब जो है यानी 2023 में जो कर दिया गया है 60 आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किया जाएगा और जिसमें से आप लोगों को 50 ही आंसर देना। 10 क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह दिया जाएगा और 2022 में 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव का आंसर देना था, ये था। अब जो है 2020 में जैसे यानी कोरोना काल की वजह से जो है आप लोगों का यानी कोचिंग संस्थान जो है बंद कर दिए गए थे कोरोना काल में, उसी प्रकार यानी उसमें जो है कैसे पास होंगे तो स्टूडेंट, तो इसके लिए जो है 100 ऑब्जेक्टिव का निर्धारित कर दिया गया था। 100 रहेगा तो जिसमें से आप लोगों को 50 मार सकते थे। अब जो है 60 आपको दिया जाएगा और 50 आप लोगों को उसमें आंसर फिलिप करना और मार्कशीट में। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना आप लोगों का ये पैटर्न रहा 2023 के एग्ज़ाम के लिए। सेम टू सेम आप लोगों को ऐसे ही रहने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना है। तो आज का सेशन जो है अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले। अकाउंटेंसी का मॉडल पेपर जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुल प्रश्नों की संख्या 60 और फुल मार्क्स 100 का रहने वाला और टाइम जो दिया जाएगा आप लोगों को 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना है। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा स्क्रॉल करके, यहाँ पर आपको यानी बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देखना है 5 नंबर पे। खंड अ में यानी जो है सेक्शन ए में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इनमें से किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि कोई परीक्षार्थी 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं तो प्रथम 50 प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। अगर आप लोग 50 से एक भी क्वेश्चन का आंसर जो है ज़्यादा देते हैं तो आप लोगों का काउंटिंग नहीं किया जाएगा। प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित है। इनका उत्तर उपलब्ध कराए गए और मार्कशीट में भर सकते हैं। पत्रक में दिए गए सभी वृत्त को काले या नीले बॉल पेन से आप लोग भरें। किसी भी प्रकार के व्हाइटनर, तरल पदार्थ, ब्लेड, नाखून आदि का उत्तर पुस्तिका में प्रयोग करना मना है, अन्यथा परीक्षा परिणाम अमान्य रहेगा। तो आप लोगों का ये बेसिक सा इन्फॉर्मेशन रहा एग्जाम 2023 के लिए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर यानी मॉडल पेपर की। तो यहाँ पर आपको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देखना सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सेक्शन ए में जो है आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा और प्रश्न संख्या 1 से 60 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ चार विकल्प जो है दिए गए हैं जिसमें से कई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट में भरें। तो आप लोगों को 60 ऑब्जेक्टिव में जो है 50 को ही फिलिप करना, एग्जाम में आपको भरना है। तो आज का सेशन जो है यानी आपका यही जो है आप लोगों का पैटर्न रहने वाला। 60 ऑब्जेक्टिव आप 2023 में दिए जाएंगे। 2023 में जो है 60 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे। अब आप लोगों को मेहनत करना, आप लोग यानी क्या अभी से ही मेहनत करना, तभी आप लोग एक कमाल कर सकते हैं 2023 के एग्ज़ाम। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज से जो है एवरीडे क्लास चलेगा 7 बजे आप लोगों का जो है एवरीडे क्लास चलेगा। तो सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है। और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है विशिष्ट दान है। क्या है विशिष्ट दान जो है क्या है? तो राइट आंसर 1 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या होगा
पूंजीगत प्राप्ति होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सभी स्टूडेंट को एकदम कमेंट सेक्शन में आंसर चैट करते हुए चलना। आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोगों को चैट जरूर करना कमेंट सेक्शन में आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया यदि स्पष्टता कुछ ना दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा आयगत प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, क्या पूछा गया है इनमें से कौन सा अलाभकारी संगठन जो है अलाभकारी जो है संगठन नहीं है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट इन नॉन प्रॉफिट, यहाँ पर क्या होगा नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा स्कूल अस्पताल क्लब और डीएस साझेदारी फंड। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यानी 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा साझेदारी फंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है क्या रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट से क्या होगा व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नामात्र खाता और डी में से कोई पर्सनल अकाउंट, डीएल अकाउंट, नॉमिनिकल अकाउंट और डी एन नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 के एग्जाम के लिए। तो 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा रियल अकाउंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है गैर लाभकारी संस्था में दायित्व पर यानी संपत्तियों की अधिकता को माना जाता है। पूंजी कोष, पूंजी और शेयर लाभ और डी शुद्ध लाभ। तो राइट आंसर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा कैपिटल फंड हो जाएगा यानी पूंजी कोष हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया आदर्श चालू अनुपात है। क्या है आदर्श चालू अनुपात जो है क्या है द आइडियल करेंट रेशियो इज क्या होगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ई दिया गया। क्या है ऑप्शन नंबर ई दिया गया 2:1 और बी है 1:2 और सी 3:2 और डी है 3:4। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा 2:1 हो जाएगा। क्या होगा 2:1 होगा। आदर्श चालू अनुपात जो है 2:1 होता है और हर साल यानी हर एग्जाम में जो है हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है आदर्श चालू अनुपात कितना होता है। तो आप लोगों को याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है आय व्यय खाता दर्शाता है। आय व्यय खाता जो है दर्शाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शो। क्या होगा अधिक्य या घाटा और सी शुद्ध लाभ और डी अधिक्य या घाटा। तो राइट आंसर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा अधिक्य या घाटा सरफल्स और डिफिकल्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया एक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम सीमा हो सकती है यानी कम से कम बात की जाए तो यानी कम से कम 2 हो सकती है। जब भी 2 साझेदार रहेंगे तभी हम पार्टनरशिप कर सकते हैं या मेंबरशिप कर सकते हैं। जब भी यानी कोई भी सदस्य रहेगा जब 2 रहेगा तभी हम पार्टनरशिप कर सकते हैं। और यानी अधिकतम से अधिकतम की बात करें तो 200 रहना चाहिए, 200 होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज है। क्या फर्म को दिए गए जो है ऋण पर ब्याज है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू द फर्म इज ए। क्या होगा विनियोजन लाभ और से प्रभार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी होगा चार्ज हो जाएगा। इन क्या होगा प्रभार हो जाएगा। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की ओर
बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है साझेदार की पूंजी पर ब्याज है। क्या साझेदार की पूंजी पर जो है ब्याज है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्या होगा? एन। क्या होगा? कैपिटल एन इज एन। क्या होगा? व्यय होगा, विनियोजन होगा, लाभ होगा, डी हो, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? साझेदार की पूंजी पर ब्याज जो है क्या? तो राइट आंसर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। एक्सपेंसेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या सॉरी क्या होगा? 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, विनियोजन होगा। क्या होगा? विनियोजन होगा, यानी विनियोजन एफर्मेंशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है विद्यमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है। तो फर्म का पुनर्मूल्यांकन, फर्म का पुनर्गठन और से फर्म का समापन और डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? 11 का जो राइट आंसर होगा फर्म का पुनर्गठन हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इन विद्यमान साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से जो होता है वर्तमान यानी फर्म का पुनर्गठन होता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है लाभ प्राप्ति अनुपात यानी गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। क्या होता है? नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। जब भी हम यानी गेनिंग रेशियो निकालते हैं तब हमको फॉर्मूला लिखना पड़ता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप लोगों को यानी फार्मूला आप लोगों को प्रोवाइड करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो ये फार्मूला रहा यानी नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया समान लाभ से औसत लाभ की अधिकता को कहा जाता है। क्या समान लाभ से औसत लाभ की अधिकता को क्या कहा जाता? अधिलाभ, अस्थायी लाभ और समान लाभ और डी शुद्ध लाभ। तो राइट आंसर 13 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? सुपर प्रॉफिट कहा जाता है, अधिलाभ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है आदर्श तरल त्वरित अनुपात है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आदर्श तरल त्वरित अनुपात है? आदर्श तरल त्वरित अनुपात है यानी द आइडियल लिक्विडिटी क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है? और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? आदर्श तरल त्वरित अनुपात जो है 1:1, 2:1, 3:1 और डी है 1:2। तो राइट आंसर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? 1:1 होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि विद्यमान साझेदार के द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? तो क्या होगा? लाभ विभाजन अनुपात में, पूंजी अनुपात में और शेयर त्याग अनुपात में और डीएन में से कोई नहीं। तो क्या होगा? राइट आंसर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है पुनर्मूल्यांकन खाते में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक क्या है? क्या है? पुनर्मूल्यांकन खाते में जो है जमा पक्ष यानी नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक क्या है? तो क्या होगा? लाभ, हानि, प्राप्ति और डी है व्यय। तो राइट आंसर 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, लाभ हो जाएगा। क्या होगा? लाभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया, ई तथा बी साझेदार हैं, सी को 1/5 भाग के लिए जो है प्रवेश दिया जाता है और सी अपने भाग का जो है यानी अपने भाग के लिए 1,20,000 पूंजी के रूप में लाता है। तो फर्म की कुल पूंजी जो है क्या है, यानी क्या है, अपने भाग के लिए पूंजी जो लाता है 1,20,000 और फर्म की कुल पूंजी जो है कितना है, ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर ई दिया गया 10 लाख और बी है 4 लाख और सी 1,20,000 और डी है 6 लाख। तो कितना हो जाएगा, यानी 1,20,000 को हमको क्या करना है, 1,20,000 को 1/5 से जो है गुना कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पर 1,20,000 को हमको गुना कर देना, कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। कितना आएगा, 6 लाख आ जाएगा। और राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यानी कुल फर्म की पूंजी जो होगा कितना होगा, 6 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया, संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाता है, वसूली खाते में, साझेदार के पूंजी खाते में, और सी बैंक खाते में, और डी बचत खाते में। तो राइट आंसर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, साझेदार के पूंजी खाते में होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, क्या पुनर्मूल्यांकन खाते की शेष को पुराने साझेदार के पूंजी खाते में किस अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है, पुराने लाभ विभाजन अनुपात, और बी है नए लाभ विभाजन अनुपात, और सी है बराबर बराबर, और डी है पूंजी अनुपात। तो राइट आंसर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, यानी ऑल प्रॉफिट माइनस शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं, क्या है, फर्म को समापन पर जो है होने वाले व्यय को क्या कहते हैं, कानूनी व्यय, वसूली व्यय, और हानिगत व्यय, और डी में से कोई नहीं। तो राइट आंसर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। वसूली व्यय कहा जाता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और आज का सेशन जो है समाप्त होता है और आप लोगों को आज जो है 20 क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। धीरे धीरे जो आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे और मॉडल पेपर जो आप लोगों का पूरा समाप्त कर देंगे। तो सभी स्टूडेंट को आज का सेशन जो है कैसा लगा, तो सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब जो और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है। और आज का सेशन जो है सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है। और आप लोगों को पैटर्न भी बताए थे, इसमें जो है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल जो है अकाउंटेंसी का आप लोगों को अब जो है 100 में से यानी 60 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। आप लोगों को ये सबसे पहले ध्यान में रखना है। और सभी सब्जेक्ट का आप लोगों को हम मॉडल पेपर प्रोवाइड करेंगे जो कि 2023 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को यानी PDF लेना चाहते हैं तो आपको गूगल पे सर्च करना, आप लोगों को गूगल पे सर्च करना है एडुकेशन सक्सेस, आपको सर्च करना है, क्या करना है, एडुकेशन EDUCATION एडुकेशन, और यहाँ पर स्पेस आपको नहीं देना, SUCCESS सक्सेस, और यहाँ पर आपको डॉट देना और इन यानी एडुकेशन सक्सेस .in आपको गूगल पे सर्च करना और वहाँ पर से आप लोग ये PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। सभी स्टूडेंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम समकर करते हुए चलना। और एवरीडे जो है 7 बजे क्लास एवरीडे करवाया जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ सकते हैं।